जय हिंद। आज हम बात करने वाले ऐसे विषय पे जिसे पाकिस्तान आज भी नहीं भूल पाया होगा। वैसे तो पाकिस्तान को भारत ने हमेशा से पटकनी दी है, लेकिन इस बार जो पटकनी दी है वो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी याद रखेगा। मैं बात कर रहा हूँ 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के पीएनएस गाजी को नेस्तनाबूद कर दिया था। पीएनएस गाजी वही है जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था, और किस तरीके से आईएनएस विक्रांत ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी कहानी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से भारत ने अमेरिका के एडवांस पनडुब्बी को नेस्तनाबूद कर दिया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका था। आसमान से बम बरस रहे थे और समुद्र की गहराई में चल रही थी एक साइलेंट वॉर, जहां एक तरफ तक भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत और दूसरी तरफ तक पाकिस्तान घातक चाल पीएनएस गाजी। आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, ये एक चलता फिरता एयरबेस था जो समुद्र के बीचों बीच आसमान से मौत बरसा सकता था। भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा और इसे 1961 में अपनी नौसेना में शामिल कर दिया था। इसे ब्रिटेन में HMS हरकुलस के नाम से जाना जाता था, और भारत ने इसे खरीदा और अपनी नौसेना के लिए तैयार किया। उस समय भारत की सबसे बड़ी समुद्री ताकत यही थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास पीएनएस गाजी, जो कि एक अमेरिका निर्मित पनडुब्बी थी, जिसे भारत को चुनौती देने के लिए 1964 में पाकिस्तान की नौसेना में शामिल किया गया था। उसका मिशन था दुश्मन को बिना देखे मार गिराना। दिसंबर 1971 में पूरी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां गृह युद्ध भड़क चुका था। भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। पाकिस्तान ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। एक तरफ भारत की आर्मी पाकिस्तान को धो रही थी, तो दूसरी तरफ इंडियन नेवी पाकिस्तान को शिकस्त दे रही थी। उस समय भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रांत। इसका मिशन था बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान के समुद्री ठिकानों को नष्ट करना। लेकिन पाकिस्तान ने घातक योजना बनाई। अपने सबसे खतरनाक हथियार पीएनएस गाजी को गुप्त रूप से आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि जब तक आईएनएस विक्रांत भारत के पास है, पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए पीएनएस गाजी को आदेश मिला कि विक्रांत को खोजो और नष्ट कर दो। उस समय पीएनएस गाजी दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पनडुब्बी में से एक थी। पीएनएस गाजी ने कराची से चलकर अरब सागर पार किया और बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। भारत को पहले ही खबर मिल गई थी कि पीएनएस गाजी विक्रांत की तलाश में है, इसलिए आईएनएस विक्रांत ने अपनी स्थिति बदल दी। आईएनएस विक्रांत के कप्तान और नौसेना मुख्यालय को एक रिपोर्ट मिली कि एक अज्ञात पनडुब्बी पूर्वी तट की ओर बढ़ रही है। विक्रांत ने तुरंत अपनी लोकेशन बदल दी और भारत के पूर्वी तट से दूर जाकर तैयार हो गए एक बड़े हमले करने के लिए। 3 दिसंबर 1971 की ठंडी रात गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंच गई। पाकिस्तान को लगा कि आईएनएस विक्रांत यही तैनात होगा, लेकिन भारत ने विक्रांत को कहीं और लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया था। उस रात भारतीय नौसेना ने अपने जहाज आईएनएस राजपूत को गश्त पर भेजा। राजपूत ने समुद्र में गहराई मापी और बम गिराया। अचानक एक तेज धमाका हुआ, समुद्र हिला और पानी में आग की लपटें उठी। अगली सुबह तट पर मलबा मिला, जो कि पीएनएस गाजी का मलबा था। सुबह जब भारतीय सेना ने पानी के ऊपर तेल और मलबा तैरता देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान की सबसे घातक पनडुब्बी समुद्र की गहराई में दफन हो चुकी है। बाद में गोताखोरों ने गाजी के मलबे की जांच की, तो अंदर उन्हें दर्जनों पाकिस्तान सैनिकों के शव मिले। कई के हाथों में नक्शे और विक्रांत की खोज की रिपोर्ट मिली थी। पाकिस्तान की सबसे घातक पनडुब्बी नष्ट हो चुकी थी और भारत की सबसे बड़ी ताकत विक्रम सुरक्षित था। ये समुद्र की गहराई में लड़ी गई वो लड़ाई थी जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। गाजी के खत्म होने के बाद विक्रांत को अब कोई भी नहीं रोक सकता था। आईएनएस विक्रांत ने 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूरी पाकिस्तान के बंदरगाहों, जिसमें चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना पर लगातार बमबारी की। इस हमले ने पाकिस्तान की नौसेना को पूरी तरीके से अपंग कर दिया और सैकड़ों सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 14 दिसंबर को ढाका में भारतीय सेनाओं ने निर्णायक बढ़त बना ली और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये युद्ध समाप्त हुआ भारत की जीत के साथ, और उसी जीत के पीछे था आईएनएस विक्रांत का जलवा। विक्रांत की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ थल और वायु में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अजय है। वर्षों बाद आईएनएस विक्रांत रिटायर हुआ, पर उसकी विरासत आज भी जीवित है, एक नए विक्रांत इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में, जो भारत ने खुद बनाया है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस गाजी, दो नाम, दो किस्से और दो किस्मतें। एक समंदर की लहरों में तैरता रहा और दूसरी लहरों में नीचे दफन हो गया। आईएनएस विक्रांत ने भारत को गौरव दिया, जबकि गाजी ने पाकिस्तान को सबक। समुद्र आज भी गवाह देता है, जहां साहस है वहीं विजय है, और आईएनएस विक्रांत भारत का गर्व है और आईएनएस गाजी इतिहास की चेतावनी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।